कि लालू जी ने समाज के एक बड़े वर्ग को, जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं सामाजिक तौर पर, उसको आवाज़ दी, सम्मान दिया, खटिया पर बैठने का अवसर दिया, बिल्कुल दिया। इस बात के लिए मैं सभाओं में कहता हूं कि लालू जी का सम्मान होना चाहिए। बिहार में 4 जगहों पर हो रहे उप विधानसभा के चुनाव में, जहां एक और एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है, वहीं प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन सुराज ने राजनीति के इस चुनावी दंगल में उतरकर इन दोनों महागठबंधन के तिकड़ी को बिगाड़ दी है। जी हाँ, इस पूरे विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। हम सीधे बिहार तक के दर्शकों से जन सुराज के सूत्रधार से मुलाकात करा रहे हैं। सर, सबसे पहले बिहार तक पे आपका स्वागत है। सर, ये आप सबसे अहम सवाल है कि आप एक रणनीतिकार थे और रणनीतिकार के बाद आपने प्रधानमंत्री को बनाया, मुख्यमंत्री को बनाया कई राज्यों में। उसके बाद आप बिहार के बाई इलेक्शन में उतरे हैं और आप अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में। नहीं भाई, ये आपको लग रहा है कि पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। आपने खुद कहा कि पहले रणनीतिकार थे, पहले दलों को, नेताओं को मदद करते थे, उनको सलाह देते थे। काम तो आज भी हम वही कर रहे हैं। आज बिहार की जनता को सलाह दे रहे हैं। बिहार की जनता ने जो दल बनाया है जन सुराज, उसकी मदद कर रहे हैं। हम पहले जदयू का, भाजपा का, टीएमसी का, अलग अलग दलों का हम रणनीति बनाकर उनकी मदद किए, अभी जन सुराज की मदद कर रहे हैं। फ़र्क तो कुछ नहीं। सर, आप लगातार जो है वो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके गरीबी हालात के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, चूँकि आप लंबे अरसे से राजनीति को बखूबी समझते आए हैं, जहाँ जातिगत आधार पे लोग वोट करते हैं, उस जगह पे आप विकास की गाड़ी को दौड़ाना चाह रहे हैं। देखिए, लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं भी गलत करूं तो फिर नए प्रयास की ज़रूरत क्या है। मेरा अपना विश्वास है कि बिहार की जनता ऐसी नहीं है जैसा आप और हम समझते बताते हैं कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है। अगर बिहार की जनता सिर्फ जाति पर ही वोट देती तो आप मुझे बताइए, मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने है? मोदी जी के जाति का तो कोई व्यक्ति बिहार में नहीं रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिहार में हर व्यक्ति मूर्ख है, सिर्फ जाति पर ही वोट देता है। ये एक परसेप्शन बनाया गया है। समाज में जातियों की भूमिका है, जाति एक महत्वपूर्ण विषय है, और अगर समाज में एक जाति महत्वपूर्ण विषय है तो राजनीति में भी महत्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन ये विषय ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में है, वो कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है, आंध्रा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ये बता देना कि बिहार के सभी समस्याओं की वजह सिर्फ जाति है, मुझे लगता है कि ये गलत है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपके दर्शकों को जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जाति की बात है कि नेता जो है या दल जो है वो जातिगत राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल लोगों का भ्रम है। कोई भी नेता जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। जनता जाति में उलझी हुई है। हमने सामने से कहा, रोज़ कह रहे हैं कि भाई लालू जी ये घोषणा कर दें कि कोई यादव समाज का काबिल व्यक्ति बिहार का नेतृत्व करेगा, जन सुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकते हैं। लालू जी यादवों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दो। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, तरारी से जो पांडे जी के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, वो भूमिहारों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को वोट दो। वो यहाँ पर जो 60-70 हज़ार भूमिहार समाज के लोग रहते हैं, उसमें से कोई लड़का अगर खड़ा हो जाए, उसकी मदद जाति के नाम पर नहीं करेंगे, वो अपनी मदद करना चाह रहे हैं। इमामगंज में मांझी जी मांझी समाज की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मांझी समाज के लोगों में से कोई पढ़ा लिखा, कोई समाज में काम किया हुआ व्यक्ति उसको लड़ाते चुनाव। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, अपने बहू को आगे किया है। तो नेता जो है वो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में हम और आप उलझे हैं, नेता तो अपनी चिंता कर रहा है। तो जन सुराज ये कह रहा है कि भाई अगर नेताजी अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं तो तुम भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। क्योंकि नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की तो नेता के बच्चे हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं, और इसी गरीब बिहार में कोई नेता का बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं मारा फिर रहा है। उसको खाने की, इलाज की दिक्कत नहीं है, उसको नौकरी की दिक्कत नहीं है। वो 9वां पास नहीं है तो भी वो यहाँ पर उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। और जो सामान्य लोग हैं उनके बच्चे BA MA कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। वो इसलिए कि
सामान्य लोग जो हैं वो अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो जातियों की, विचारधारा की, दलों की, नेताओं के बच्चों की चिंता कर रहे हैं। जन स्वराज यही अभियान है लोगों को बताने समझाने का। सर, आप परिवारवाद पे करारा हमला कर रहे हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में खासकर MY समीकरण की अगर हम बात करें, सबसे तगड़ा अगर समीकरण माना जाता है MY समीकरण। यादव, कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, यादव के जो बच्चे हैं, उन छोटे छोटे जो नौजवान कहा जाए कि बच्चे जो हैं, वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने हम लोगों को समाज में जगह दिया है बैठने का, उठने का। कल तक जहां हम खटिए पे बैठ नहीं सकते थे हमारे बाप दादा, उनको लालू यादव ने जगह दिया है। हम लोग मरते। भाई, ये यादव समाज के किसी लड़के कहने की ज़रूरत नहीं है, तो रोज़ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू जी ने समाज के एक बड़े वर्ग को, जिसको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं सामाजिक तौर पर, उसको आवाज़ दी, सम्मान दिया, खटिया पर बैठने का अवसर दिया। बिल्कुल दिया। इस बात के लिए मैं सभाओं में कहता हूं कि लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिन वर्गों को लालू जी ने सम्मान दिया, आवाज़ दिया, उन बच्चों को, उन वर्गों को उन्होंने पढ़ाई शिक्षा नहीं दी, उन वर्गों को उन्होंने भूमि नहीं दिया, उन वर्गों के बच्चों को उन्होंने रोजी रोजगार नहीं दिया। आवाज़ दे दी और ये कह दिया कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए नारा लगाते रहो। तो जो बात उन्होंने किया है उसके राजनीति में तो जगह दी। अरे सुनिए तो बात, लालू जी से पहले यादव समाज के लोग राजनीति में नहीं थे। बात समझिए, जो काम उन्होंने किया है उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। मैं सभाओं में कहता हूं कि लालू जी का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए कि समाज के एक वर्ग को उन्होंने आवाज़ और सम्मान दिया, लेकिन उसके बदले में समाज ने उनको राजा भी बनाया। 15 साल से बिहार का नेतृत्व उनके हाथ में रखा। उसके 15 साल बाद भी आज लालू जी और RJD जो बड़ा दल है वो इसीलिए है कि वो समाज उनको वोट करता है। लेकिन उस समाज के लोगों को भी तो ये पूछने की आज ज़रूरत है कि हमने 30 वर्ष आपको राजा बनाया, हमको आपने आवाज़ दे दी, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा कब दोगे, हमारे बच्चों को रोज़गार कब दोगे? क्या यादव समाज के बच्चे पढ़ लिख कर सब बड़े आदमी बन गए? क्या यादव समाज के लोग बड़े बिजनेसमैन हो गए? क्या यादव समाज से गरीबी ख़त्म हो गई? मेरे भाई, हर जाति का कोई ना कोई बिहार में मुख्यमंत्री बना है पिछले 40-50 साल में। लोगों ने अगर अपने जाति के लोगों का भी दशा सुधार दिया होता तो आधे से ज़्यादा बिहार आज कम से कम समृद्ध होता। अगर यादव समाज भी सब धनी हो गया होता, बेहतर हो गया होता, तो 17-18%, 15% लोग तो बेहतर हो जाते। किसका फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा फ़ायदा लालू जी का अपना हुआ, अपने परिवार का हुआ। दूसरा, उनसे जुड़े हुए यादव नेताओं का हुआ, और उन नेताओं से जुड़े हुए ठेकेदारों का हुआ, बालू माफिया का हुआ, शराब माफिया का हुआ। सामान्य जो यादव परिवार है उसको सम्मान तो मिल गया, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला। वो आज भी अपने बच्चों के लिए, उसके खाने के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए उतना ही परेशान है जितना वो 20 वर्ष पहले था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, साफ तौर पे जो प्रशांत किशोर है उनका कहना है कि जो देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो जातिवाद का जहर समाज में फैलाया जा रहा है और टिकट देने के वक्त जातिवाद पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसे दूर करना है और जो विकास करते हैं उन्हीं को अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हीं को अपना ताज या उम्मीदवार तौर पे उन्हें ही जीत दिलानी चाहिए। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।